नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आप लोग ठीक होंगे, आशा करती हूँ मैं आप लोग स्वस्थ और ठीक होंगे। तो जैसे कि आप लोगों को पता है बच्चों, 2024 की एडगिट अभ्यास पुस्तिका आ गई हैं, 2024 से 25 के बीच की। तो मैं आपको जो सामाजिक विज्ञान है कक्षा 6वीं की, उसका हल इस वीडियो के माध्यम से लेके आ गई हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अब भी जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिल जाएं। और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उनको भी इस चैनल के बारे में बताएं और उनसे भी बोलें कि इसी चैनल पर से अपनी किताबें भर लें। और आपके जो भी सब्जेक्ट हैं, सामाजिक बस नहीं, जो भी सब्जेक्ट हैं सारे आपको इसी चैनल की प्लेलिस्ट पर जाके देख लेना है, मिल जाएंगे। चैनल का नाम बच्चों आपको पता है कि शिक्षा की दीक्षा है, तो इसमें आपको सारे अध्याय आपके मिल जाएंगे सामाजिक के, और जो भी सब्जेक्ट है उनके भी अध्याय इसकी प्लेलिस्ट में हम डाल देंगे, तो आपको देख लेना है, तो आप उसमें से कर लीजिएगा बच्चों। एडगिट अभ्यास पुस्तिका है सामाजिक की, कक्षा 6वीं की। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें इतिहास रहता है, भूगोल और क्या क्या रहता है, और राजनीति रहता है। तो इतिहास के जो 10 चैप्टर हैं वो अपन लोगों ने कर लिए हैं, तो आप जिसको नहीं मिले हैं तो वो चैनल पर जाके देख लेना, मिल जाएंगे। और भूगोल के भी एक लास्ट चैप्टर बचा है, 5 चैप्टर हो गए हैं, लास्ट करना है वीडियो के माध्यम से 6वां, जिसका नाम है हमारा देश भारत। तो चलिए बच्चों 6वां करते हैं, इसके बाद राजनीति बस बचेगी 8 चैप्टर, तो वो भी हम नेक्स्ट वीडियोज़ में करवा देंगे। तो चलिए 6वां करते हैं अध्याय, देखते हैं अध्याय 6, हमारा देश भारत। तो इसका पहला प्रश्न क्या है, प्रश्न पढ़ते हैं सबसे पहले। भारत की स्थल सीमा किस देश से नहीं जुड़ी? तो भारत की सीमा श्रीलंका से नहीं जुड़ी। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसके बाद बच्चों प्रश्न तीसरा देखते हैं, भारत की सबसे लंबी स्थल सीमा किस देश से जुड़ी है? तो यहाँ पर चीन आ जाएगा। इसके बाद खंबात की खाड़ी में मिलने वाली नदी नर्मदा नदी है, जो कि अपनी खंबात की खाड़ी में मिलती है बच्चों। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 5, भारत एक प्रायद्वीप देश है क्योंकि वह 3 ओर जल से घिरा है। क्या आ जाएगा? 3 ओर जल से घिरा है। तो इस प्रकार यहाँ लिख दीजिए। फिर बच्चों रिक्त स्थान आते हैं, भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। क्या है बच्चों? हिंद महासागर, तो आपको इसमें हिंद महासागर कर देना है। फिर बी नंबर देखते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा? मूल चट्टानें छोटे समुद्री जीवों के कंकाल होते हैं। क्या होते हैं? छोटे समुद्री जीवों के कंकाल। सी नंबर में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियाँ विश्व के सबसे बड़े सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। और डी में पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है। और ई नंबर में सुनामी एक विशाल सागरीय तरंग है जो समुद्र तल पर भूकंप के कारण उत्पन्न होती है। चलिए बच्चों इस प्रकार 6 प्रश्न हो गए हैं। 7वें प्रश्न की ओर चलते हैं, जलोढ़ निक्षेप से क्या आशय है? तो जलोढ़ निक्षेपण, ये नदियों के द्वारा लाई गई बहुत सी महीन मिट्टी होती हैं तथा नदी बेसिन में निक्षेपित कर देती है। चलिए इसके बाद देखते हैं 8वां प्रश्न। क्या है 8वें प्रश्न में? अरब सागर में मिलने वाली नदियों के नाम, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, सिंधु नदी। तो ये सब नदियाँ अरब सागर में मिलती हैं, तो इन सबको आपको लिखना है। नीचे दिए गए भारत के मानचित्र में पड़ोसी देशों के नाम लिखने हैं। तो ये अपन का भारत का मानचित्र है, तो इसमें पड़ोसी के नाम, देश के नाम लिखने हैं। तो आप देख सकते हैं बच्चों पड़ोसी देश क्या क्या है यहाँ पे। अफगानिस्तान यहाँ लिख देना है, पाकिस्तान, नेपाल यहाँ लिखना है, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका और भारत देश। तो इस प्रकार पड़ोसी देश के नाम लिख देने हैं आपको। तो इसी प्रकार आप अपनी किताब में कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। और आपको वीडियो को रोक करके बच्चों वीडियो को पॉज कर करके लिख लेना है ना। चलिए 10वां प्रश्न देखते हैं, हमारे देश में वर्तमान में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या लिखिए। तो 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश।
तो इस प्रकार लिखना है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। चलिए प्रश्न नंबर 8वां देखते हैं। प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार हमारे देश के किस भाग में अधिक है? प्रायद्वीपीय पठार 5 प्रमुख बातें लिखिए। तो इसकी 5 प्रमुख बातें कौन कौन सी होगी? तो उत्तरी मैदान के दक्षिणी मैदान में प्राय द्वीपीय पठार स्थित है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। इसका धरातल काफी ऊंचा नीचा है। इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ियां, श्रृंखलाएं तथा घाटियां स्थित हैं। इसके ऊपर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है। तो इस प्रकार 11वां प्रश्न कर दीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 12वां। भारतीय मरुस्थल की विशेषताएं लिखिए। तो उत्तर में आ जाएगा भारत के पश्चिमी भाग में भारतीय मरुस्थल स्थित है। यह शुष्क, गर्म तथा रेतीला स्थल है। यहाँ वनस्पति की मात्रा बहुत कम होती है या बहुत कम है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 13वां। प्रवाल द्वीपों का निर्माण किस प्रकार होता है? लिखिए। तो प्रवाल द्वीप छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल हैं जिसे पॉलिप कहा जाता है। जब जीवित पॉलिप मरते हैं तब उनका कंकाल बच जाता है। अन्य पॉलिप की वृद्धि इस ठोस कंकालों के ऊपर होती है जो बढ़ते बढ़ते काफी ऊंचे हो जाते हैं तथा इस प्रकार प्रवाल द्वीपीय का निर्माण करते हैं। तो 13वां प्रश्न हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 14। भारत के उत्तरी मैदान का निर्माण किस प्रकार हुआ? लिखिए। तो भारत के उत्तरी मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा उनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ से बनी है। चलिए बच्चों नेक्स्ट देखते हैं 15वां प्रश्न। हिमालय पर्वत को कितने भागों में बांटा गया है? उनके नाम। तो हिमालय पर्वत को 3 भागों में बांटा गया है। महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिका हिमालय, है ना। तो इस प्रकार बच्चों 15वां प्रश्न कर दीजिएगा आप लोग। फिर इसके बाद देखते हैं प्रश्न 16। दिए गए रेखा मानचित्र में निम्नांकित को दर्शाइए। किस किस को? कर्क रेखा, दिल्ली व भोपाल नगर, पूर्वी व पश्चिमी घाट, विंध्य या सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, नर्मदा व गोदावरी नदी, गोवा राज्य तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। तो देखिए बच्चों इस प्रकार इस मानचित्र में आप सब लोगों को ये सब दर्शा देना है ना। इसी प्रकार आप वीडियो को रोक करके लिख सकते हैं और 16वां प्रश्न इसी प्रकार अपना कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब जो कि भूगोल तो अपना कंप्लीट हो गया है, राजनीति में मिलते हैं, है ना। सॉरी, भूगोल अपना कंप्लीट हो गया है, जैसे कि इतिहास भी हो गया, देखा है आपने, भूगोल भी हो गया। अब राजनीति बचा है जिसके 8 चैप्टर हैं, वो हम इसकी नेक्स्ट वीडियोस में करवाते जाएंगे। तो इसी प्रकार आपकी सामाजिक विज्ञान सारी खत्म हो गई है, समाप्त हो गई है। जो कि भूगोल समाप्त हुआ है अभी, है ना। बस राजनीतिक जीवन बचा है, तो इसके 8 चैप्टर हम करवा देंगे तो आपकी फिर सारी सामाजिक विज्ञान खत्म हो जाएगी। चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि अपना अगली वीडियो से राजनीति का चैप्टर 1 विविधता की समझ रहेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर लें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जो राजनीतिक जीवन वाले हैं वो भी आपको चैप्टर मिल जाएं और जितने भी आपके सब्जेक्ट बचे हैं उनके भी चैप्टर्स मिल जाएं। थैंक यू, धन्यवाद बच्चों।